भगवान विष्णु से उन्होंने। यहाँ पर एकदम पारिवारिक माहौल है। यहाँ पर सभी विद्यार्थी को मन लगता है, इस वजह से हम सभी एकदम मन से पढ़ते हैं। वन इंडिया की चुनावी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है मधुबनी जिले के झंझारपुर क्षेत्र के उमरी गांव में। ये गांव इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ से कई विद्वान देश दुनिया में जाकर बिहार का नाम, मधुबनी का नाम तो रोशन कर ही चुके हैं। साथ ही साथ इस बार हम लोग जब चुनावी यात्रा के दौरान इस जगह से गुजरे तो हमारा ध्यान आकर्षित हुआ एक खास तरह के विद्यालय पर। ये विद्यालय परिसर, जहां आप देख सकते हैं कि अपने पारंपरिक परिधान में ये बच्चे यहाँ मौजूद हैं अपने आचार्य प्राचार्य के साथ और ग्रामीणों के साथ, जो कि वेद की पढ़ाई करते हैं। ये वेद विद्यालय के छात्र हैं जिन्होंने अपना जीवन वेद की पढ़ाई के लिए समर्पित किया हुआ है। और ये अगर मैं आप दर्शकों के लिए बताऊं कि इन बच्चों का जो संदर्भ या फिर इस पढ़ाई का संदर्भ उनसे है जिनको आप आने वाले वर्षों में वेदों पर शोध करते हुए उनके मंत्रोच्चार या फिर अयोध्या, बनारस और कई ऐसी जो पावन नदियां हैं उन पर जो शाम की आरती होती है, तो जिन सधे हुए हाथों से आप वो आरती देखते हैं वो भी वेद विद्यालय के छात्र होते हैं। बिहार में ऐसे तकरीबन 50 से ज़्यादा वेद विद्यालय हैं और उन्हीं में से एक वेद विद्यालय में आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं, जो कि उज्जैन द्वारा प्रमाणित और मान्यता प्राप्त होता है। केंद्र सरकार की ये पहल है बिहार के इस गांव में। आइए बात करते हैं सबसे पहले राधेश्याम जी से, जो यहाँ के आचार्य हैं। राधेश्याम जी, वन इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा मुहिम जो आप चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना, वेद की शिक्षा देना, इसका उद्देश्य और इसकी पूर्ति के लिए किस तरह से आपको मदद भी मिलती है और आप कैसे लगे रहते हैं इसको करने में? इसके लिए मदद हमको महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन मध्य प्रदेश से ये मिल रहा है। 2006-23 मार्च को यहाँ शुभारंभ हुआ इस विद्यालय का और सांदीपनी से उस समय से सहयोग मिलता आ रहा है। वेद विद्यालय के जो भी वेद पढ़ने वाले हमारे बटुक हैं, वो प्रायः इसका ध्यान रखा जाता है जो सामाजिकता में जो निर्धन परिवार से संबंधित हैं जी। या जिनको पारिवारिक सहयोग उतना नहीं मिल पा रहा है, जो आगे का अध्ययन जारी रख सकें, उनको जो है प्राथमिकता यहाँ पढ़ाने में दी जाती है। और उज्जैन मध्य प्रदेश सांदीपनी, महर्षि सांदीपनी के द्वारा स्थापित उनके नाम से जो चल रहा है, वहीं से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को वित्त प्रदत्त करती है और वहां से पूरे भारतवर्ष में लगभग 250 संस्थाओं को भोजन आवास का जो है वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। राधेश्याम जी, आपसे हम लोग वापस आते हैं। एक और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपका, शिवेश चंद्र मिश्र जी यहाँ पर हैं। शिवेश जी, उमरी गांव में आपने पंडित सूर्य नारायण मिश्र वेद विद्यालय की जो स्थापना कराई, उसके पीछे क्या सोच थी आपके और आपके परिवार वालों की? हम लोगों का जो मैथिल का या पारंपरिक जो मिथिला का संस्कृति है, उसके जागृति हेतु इस प्रतिष्ठान का आयोजन यहाँ हुआ जी। और इनमें सारे बच्चे पढ़ते हैं, जिससे कि हम लोगों का संस्कृति जो है वह बरकरार रहे, मिथिला का जो संस्कृति है वो बरकरार रहे, सभ्यता बरकरार रहे। इसके वजह से ये किया गया। साथ ही इसमें से जो विद्यार्थी पास करते हैं उनको जीविका में भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हाई स्कूल, कॉलेज, अभी जितने भी 2012 के बाद से अपॉइंटमेंट बिहार में हुआ है, हाई स्कूल में या कॉलेज में या मिडिल स्कूल में, उनमें इनसे जो पास विद्यार्थी हैं उनकी सेवा बहुत ढंग से मिली है और वो गए हैं सेवा में इसी विद्यालय के। जी, शिवेश चंद्र जी खुद भी शिक्षक रहे हैं, अब रिटायरमेंट में हैं।
आपके पिताश्री पंडित सूर्य नारायण मिश्र के नाम पर ये विद्यालय है। क्या आपके परिवार में छात्रों को लेकर जो आप लोगों का जो एक विचार रहा है उसको अभी तक आप पूरा कर रहे हैं? जी जी जी, अभी तक हम लोग पिताजी भी शिक्षक थे जी, और मैं भी शिक्षक था, और संस्कृत से आचार्य पास किए हुए थे। तो अपने सभ्यता को बरकरार रखने के लिए यहाँ भूमि दान करके उनके नाम पर में 2 कट्ठा 11 धूर भूमि का दान करके भारत सरकार को दान दे के, और उसकी वह बरकरार रहे, हम लोगों का संस्कृत, हम लोगों की सभ्यता जो है वह बरकरार रहे, इसके लिए हम लोग, हाँ, पूरे गांव वासी को इससे यह लाभ है कि जो भी यहाँ पूजा होती है, श्राद्ध होता है, या जो कर्म होता है, उसमें यहाँ के विद्वान जो हैं वह वेद से जो वेद पाठी विद्यार्थी हैं, वे बच्चे वहाँ वेद पाठ करते हैं, वहाँ लोगों को अपना पुरानी सभ्यता से जोड़ते हैं। देखिए कितने पते की बात यहाँ पर हमें जानने को मिल रही है। गूगल पर अगर आप उमरी गांव को तलाशेंगे शायद आपको थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन जिस तरह से भारतीय संस्कृति और सभ्यता न सिर्फ भारत तक ही सीमित है, बाहर के देशों में भी काफी मांग है उनको लेकर। जो यहाँ नई पौध तैयार की जा रही है इनकी, हम लोग इनसे जरूर बातचीत करेंगे। उसके लिए ये विद्यालय पूरे द्रुत गति से काम कर रहा है। राधेश्याम जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। यहाँ पर जब बच्चों का चयन किया जाता है, कितने उम्र के बच्चे यहाँ पर आते हैं, और जब यहाँ से वो पढ़कर निकलते हैं तो किस आगे के भविष्य के लिए उनके लिए क्या रास्ते मार्ग होते हैं? यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो 5वीं पास बच्चों को यहाँ लिया जाता है, और 6वीं से 12वीं तक का जो है सभी विषयों का, जिसमें प्रमुख विषय वेद है, वेद का जो है 300 पूर्णांक की परीक्षा होती है, जिसमें हस्तस्वर संचालन 100 मार्क का, उसके बाद कंठस्थीकरण 100 मार्क का, उसके बाद जो है उच्चारण ये 100 मार्क का, 300 की ये परीक्षा होती है। उसके बाद 100 पूर्णांक का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दो विषय 100 मार्क का, अंग्रेजी 100 पूर्णांक का, संस्कृत 100 पूर्णांक का, गणित 100 पूर्णांक का। बिल्कुल, हाँ, ये सब सभी विषयों का अध्यापन इनको कराया जाता है। 6वीं से 12वीं तक सभी विषयों का अध्ययन करने के बाद ये वेद विभूषण की प्रमाण पत्र इनको प्रदान किया जाता है। अच्छा। इसके बाद भारतवर्ष की जितनी भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियां हैं उनमें ये नामांकन दाखिल करके ये ग्रेजुएशन से ऊपर की पढ़ाई ये करते हैं। ऐसा है। बहुत ही होलिस्टिक करिकुलम मैं कहूँगा, जिसमें एक तरीके से बच्चों के लिए न सिर्फ एक उज्जवल भविष्य की परिकल्पना की गई है, बल्कि वही मार्ग प्रशस्त होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से अगर आप 12वीं करके ग्रेजुएशन के लिए पहुंचते हैं, तो आइए अब वेद विद्यालय के इन छात्रों से बातचीत करते हैं, इनके विषयों और इनकी इच्छाओं के बारे में जानें। सबसे पहले आप लोग अपना नाम बताएं। दीपक कुमार झा। आप? जी, मेरा नाम ऋतुराज पाठक है। आप? साई झा। कृष्ण कुमार झा। आशीष कुमार भारती। कुंदन कुमार भारती। ठीक है, चलिए आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ दीपक से शुरू करते हैं। यहाँ जब आप सबसे पहले आए तो क्या इच्छा थी? ये अलग, बाकी स्कूल से थोड़ा अलग आपको लगा होगा, लेकिन मन में पहले से इच्छा थी कि वेद की पढ़ाई की जाए? मन में इच्छा थी पहले से कि वेद की ये पढ़ाई की जाए। तो यहाँ पे जी आकर वेद पढ़ाई किए, उससे हम लोगों को लाभ हुआ। जी, अभी आप किस कक्षा में हैं? अगर अभी 8 कक्षा में है। अच्छा, 8वीं में है। हाँ। जी 4 साल तक और यहाँ पढ़ाई करेंगे? हाँ, 4 साल तक और करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आप हमें बताएं कि गांव के इस मनोरम उसके सेटअप के बीच जब आप यहाँ पर रहते हैं तो आपको घर की याद आती है? आपको ऐसा लगता है कि हमें वहाँ स्कूल होता तो? जी नहीं, यहाँ पर घर की याद नहीं आती है। गुरुजी के रहते हम लोग को घर की बिल्कुल याद नहीं आती। यहाँ पर एकदम पारिवारिक माहौल है। यहाँ पर सभी विद्यार्थी को मन लगता है, इस वजह से हम सभी एकदम मन से पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग को घर की याद नहीं आती है।
चलिए ठीक है। देखिए इन बच्चों के एक जो इनका एक कमिटमेंट है उसको देखकर ऐसा ज़रूर लगता है कि आने वाले समय में जब हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं तो काफ़ी सुरक्षित हाथों में है और ये यहाँ से पढ़कर इस थाती को आगे ले जाने में मदद करते हैं। आप सबसे सीनियर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ बाकी बच्चों के लिए या बाकी स्कूलों की तुलना में अगर आप देखें तो पढ़ाई किस तरह से आपको अलग लगती है? यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है बाकी स्कूलों के माध्यम से और यहाँ पे सारी विषयों की पढ़ाई गुरुदेव कराते हैं, वेद, साइंस, मैथ, सारे विषयों की। और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ से मैंने ज्ञान अच्छा, वेदों का ज्ञान हम सबको अच्छे से मिलता है। जी जी जी, ठीक है। आइए एक और यंग यहाँ पर टैलेंट है, क्या करना चाहेंगे बड़े होकर आप? मुझे टीचर बनना है। टीचर बनना है, चलिए बहुत अच्छी बात है। कोई विशेष विषय जो आपको अच्छा लगता हो? वेद। वेद लगता है, बहुत बढ़िया। अब लोग अक्सर कहते हैं कि संस्कृत की पढ़ाई मुश्किल होती है। आप इतनी छोटी उम्र के हैं, संस्कृत को किस तरह से देखा जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ सकें? वो मुझे बुझाता थोड़ा भारी पढ़ने लगते हैं तो आसान हो जाता है। पढ़ने से आसान हो जाता है, बिल्कुल। चलिए सही आप कह रहे हैं। आप बताएं मित्र, क्या नाम था आपका एक बार? आशीष कुमार भारती। आशीष बाबू। आशीष, जब यहाँ पर आप तो इतने छोटे उम्र के हैं, जब इस तरह से यहाँ पर आकर सीखते हैं तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपको लगता है कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो इसी पढ़ाई को आगे भी कंटिन्यू कर सकें? वेद। वेद, वेद की पढ़ाई उसी को फॉलो करना चाहेंगे? हाँ। पूजा पाठ में मन लगता है? हाँ। चलिए ठीक है। अक्सर ऐसा हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी बड़े आयोजन में जब आपको संस्कृत उच्चारण और पूजा पाठ की आवश्यकता पड़ती है तो हम दो बार भी नहीं सोचते हैं कि ये पंडित जी कहाँ से आए थे। ये जो आप लंबी कतार यहाँ देख रहे हैं, ये भविष्य के वो लोग हैं जो कि भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। एक और यहाँ पर सज्जन है, ये आपने सुबह टीका भी लगाया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार भारती। कुंदन जी। कुंदन बाबू, कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल। और किस कक्षा में हैं आप? द्वितीय वर्ष, 7वीं में। 7वीं में हैं। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। कुंदन, गणित और विज्ञान की भी पढ़ाई यहाँ पर होती है। हाँ। तो एक तरफ संस्कृत और वेद की पढ़ाई, दूसरी तरफ गणित और विज्ञान की पढ़ाई, दोनों में कोई अंतर लगता है या कोई जुड़ाव नजर आता है? सब अच्छा है और किसी में अंतर नहीं लगता। किसी में अंतर नहीं लगता नहीं। है। क्या करना चाहेंगे बड़े होकर आप? गुरुजी का नाम रोशन करना चाहते हैं। चलिए देखिए, ये जो एक इच्छा है, ये जो एक मोटिवेशन है, मैं कहूँगा, इस वेद विद्यालय को, जो कि अभी अपने शुरुआती दौर पर है, लेकिन वहाँ के बच्चों के लगाव और लगन को देखकर ये ज़रूर लगता है कि हम लोग चाहे जिस किसी भी कॉन्वेंट स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लें, भारतीय सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो वेद विद्यालयों की जो एक कड़ी चला रही है, उसके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कल्पना ज़रूर की जा सकती है। कैमरामैन केशव कर्ण के साथ पंकज कुमार मिश्र, वन इंडिया समाचार के लिए उमरी गांव, झंझारपुर, मधुबनी से। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.